चलिए फर्स्ट रेट्स निफ्टी के और करीब करीब फ्लैट ही खुले हम 3 पॉइंट नीचे। मिड बैंक निफ्टी देखिए 200 पॉइंट नीचे खुला लेकिन रिकवर हो रहा है, 150 पॉइंट नीचे रह गया। प्री ओपन में 300 पॉइंट नीचे था, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। और आईटी में अच्छे मूव्स हैं, करीब करीब 1/3% आईटी आपको इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ग्रीन में, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको इस समय दिखाई देंगे। इसके अलावा आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप एकदम फ्लैट है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई खास मूव है नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा तंग कर रहा है लेकिन निफ्टी आईटी उसके सामने एक अच्छे मूव्स दिखाता हुआ। अब एडवांस डिक्लाइन 1260 बढ़ने वाले शेयर, 440 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। ठीक है मार्केट ओवरऑल, बस थोड़ा बैंक निफ्टी की तकलीफ है 250 पॉइंट नीचे। चलिए एक बार हीट मैप देखते हैं ज़रा सेक्टोरल और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली वीक है, फिनेंशियल हल्के से वीक, पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी वीकनेस है। उसके अलावा अगर आप देखें आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट आज की 0.5% ऊपर, मेटल्स में अच्छे मूव, रियल एस्टेट में अच्छे मूव, डीएलएफ का इंपैक्ट रहा होगा थोड़ा सा, और कैपिटल गुड्स। निफ्टी लूजर्स, निफ्टी 5 पॉइंट ग्रीन में आ गया, फिर भी लूजर शुरुआत करते हैं क्योंकि जो आज का स्टॉक ऑफ द डे है वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। एक्सिस बैंक करीब करीब 4.5% नीचे। ध्यान रखिएगा भारतीय एक्स डिविडेंड है, ये डाउन नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक ये भी इस समय आपको रेड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर, एसबीआई लाइफ और एटर्नल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। गेनर्स पर आते हैं, सबसे ऊपर विप्रो करीब करीब 3.5% ऊपर। उसके अलावा जियो फाइनेंस, यहाँ पर भी नंबर्स का इम्पैक्ट, और जीएसडब्ल्यू स्टील नंबर से पहले, यहाँ पर ठीक ठाक मूव है। दिक्कत सिर्फ बैंक निफ्टी की है और वो उसमें मेन दिक्कत एक्सिस की है। हाँ थोड़ा सा एसबीआई कोटक भी गिरे, लेकिन ओवरऑल एक्सिस का एक इम्पैक्ट। निफ्टी करीब करीब 8 पॉइंट नीचे, विप्रो आज का टॉप गेनर्स। चलिए बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, फिर अर्निंग्स इम्पैक्ट देखेंगे और उसके बाद ब्यूरो के पास चलेंगे। बिग स्टॉक्स में एक्सिस रेड में लिया था, रेड में विप्रो ग्रीन में था, ग्रीन में ही है। माइंट्री हमने माइंट्री हमने ग्रीन में लिया था लेकिन रेड में खुला है। इंडियन होटल्स ग्रीन में लिया था, ग्रीन में ही खुलता हुआ, और पॉलीकैब भी ग्रीन में लिया था, ये भी करीब करीब आपको 0.25% ऊपर दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स दोनों ठीक ठाक हैं इस समय, सीजी पावर 0.5% और टॉरेंट पावर ये भी करीब करीब 0.5% ऊपर है। रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं और फिर ब्यूरो के पास चलेंगे हम। निफ्टी थोड़ा सा और गिर रहा है इस समय। एक्सिस बैंक, विप्रो, एलटीआई, माइंट्री और टाटा कॉम ये हम ऑलरेडी में से 3-4 डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन होटल्स और जियो फाइनेंशियल ये भी मूव डिस्कस हुए। और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। नुवोको में अच्छे मूव है 8.5%, क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग नुवोको। वीरू एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, डेरिवेटिव्स में नंबर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं और विप्रो को देखिए 3% ऊपर, पॉलीकैब लगभग 1.5% ऊपर। बाकी उसके बाद मेटल्स के 2 कैंडिडेट, मैं हालांकि अभी बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स की स्कैनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ये 2 स्टॉक्स 1% की स्विंग देते हुए, तो मेरी स्क्रीन पे एक सेक्टोरियल परफॉर्मेंस जो अच्छी नजर आ रही है, दैट्स मेटल्स। डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे प्लीज़ निफ्टी मेटल भी रखिएगा। क्या ये ट्रांसलेट पूरे सेक्टर में हो रही है या फिर एक सिर्फ सेक्टर ये स्टॉक स्पेसिफिक है? नहीं, 0.5% का मूव है, दैट इज मेटल्स अपनी प्रेजेंस फील कराते हुए। उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, कल एबीबी में जो रिवर्सल आया है ना, द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक, सबसे पिटा हुआ स्टॉक कैपिटल गुड्स में था, उसमें हाउस व्यूज़ के बाद एक बड़ा मूव आया और अब एबीबी ये अपने साथ ड्राइव करता हुआ सिमेंस को, और इवन एलएनटी 20 रुपये ऊपर, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस में दिखाई दे रही है। ये स्ट्रॉन्ग है और हिंडाल्को भी आके गेनर्स में खड़ा हो गया। इसका मतलब मेटल्स में जो है वो ये जो फैक्टर है वो पूरा प्रभाव ही है इस वक्त। बाकी ऑटो बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है M&M। क्या शानदार मूव, 15 रुपये ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और मिड कैप आईटी में ओरेकल फाइनेंशियल्स। तो अनुज अभी एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे मेरे को एक कैपिटल गुड्स और एक मेटल्स स्ट्रॉन्ग लगते हुए अच्छा मूव जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल।